चाची जी आप? अरे हाँ मैं, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हैं आप? वैसे सोते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे आप। चाची जी। और ये डोले शोले, ये दौर भी अच्छे लग रहे थे। चाची जी बस कीजिए ना, बहुत हो गया। अब एक बार जो हो गया। देखो अब तो पड़ गई मुझे आदत। ये आदत ऐसी है, जब तक आपको जी भर के देख ना लूँ और छू ना लूँ तो लगे क्या करूँ, मजबूरी है, समझा करो ना। ये गलत है, मैं अब और नहीं कर सकता हूँ चाची, प्लीज़। मैं नहीं कर सकता ये सब, छोड़ दीजिए मुझे। लो मैंने छोड़ दिया। राजू देखो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे, नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, ये गलत है। मैं चाचा के साथ और गलत नहीं कर सकता हूँ। एक बार मैंने गलती कर ली, पाप कर लिया, अब नहीं करूँगा। अरे क्या उस बुढ़े का नाम चाचा चाचा क्या चिल्लाते रहते हो यार? वो 50 साल पार हो रहे हैं, ठीक है, उनकी बस का कुछ है नहीं। ये पता बुलाने का प्लानिंग मेरा था। तुम्हारे चाचा ऐसे कोई जिक्र है, तुम्हारी फोटो दिखाई, तुम्हारी फोटो देख के मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे। मैंने बुलाया तुम्हें, मेरा एहसान मानने की वजह तुम चाचा का, मेरा एहसान मानने की वजह तुम चाचा का माला जप रहे हो। तब तो मैं बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अगर आपकी ये प्लानिंग थी ना तो इसका भांडा फोड़ दूंगा मैं। मुझे छोड़ दीजिए आप। अगर तुम जान ही गए हो ना ये चीज प्लानिंग है, तो हाँ है, प्लानिंग है। चीज़ मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? क्या करूं, ये देखो वो देखो, मूड ही नहीं बन रहा है। अभी वो आएगी फिर परेशान करेगी। अरे यार क्या करूं, रोज रोज आके मूड बनाने की कोशिश करती है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देखता हूं, पता नहीं क्या हो गया है। चलो रखो ये सब फालतू। सो जाता हूँ, नहीं तो आएगी तो चिल्लाएगी, शुरू करो शुरू करो। क्या शुरू करो? अरे यार क्या देख लिया, मन करता है, दिल नहीं मानता है। चलो सो जाओ भाई। इनके खराटों से मैं परेशान हूँ। अरे सुनते हो? ए जी सुनिए ना, हद है। कुछ कह रही मैं आपको। हाँ क्या हुआ? सो गए आप? हाँ नींद आ गई। आज पता क्या है, हमारी शादी की सालगिरह थी और आप पार्टी से भी चले आए जल्दी। थक गए हो क्या? अरे तुम्हारे अकाउंट में मैंने 1,01,000 रुपया भेज दिया। ओहो पैसे नहीं चाहिए मुझे, आपको नहीं मालूम क्या मुझे क्या चाहिए? अरे यार सुनो, पैसे क्या करूँगी लेके? शादी हमने क्यों की? प्यार के लिए। और आप मुझे देते हैं पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्यों नहीं समझते आप? अच्छा आज सो जाओ, कल हम सोचेंगे। आप रोज ही तो ऐसे करते हैं। पता है जितनी भी मेरी सहेलियाँ थी 5, 6, 7 जो भी थे ना, किसी के 3 बच्चे, किसी के 2, किसी के 1 ऐसे हैं। और शादी के मेरे कितने साल हो गए? अरे अभी क्या 5 साल तो हुए हैं। 5 साल कम है आपको? यहाँ लोग जाने के बाद तुरंत ही बच्चा हो जाता है, 6 महीने बाद, साल भर बाद माँ बनने वाली हो जाती है वो। और आपका कुछ पता नहीं चलता आप क्या करने वाले हो लाइफ में। देखो मैं लोगों के तानों से थक गई हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या कमी है मुझ में? बहुत खूबसूरत हो तुम, तुमसे खूबसूरत तो हमें लगता है कोई दुनिया में नहीं है। पर फिर भी मैं माँ नहीं बन सकती। मुझ में कमी है या फिर आप में? अरे यार सो जाओ ना, सो जाओ। मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं सोना है, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ आपको करना पड़ेगा, सीधी बात है। ठीक है आओ। नहीं ना, मुझे नहीं सोना, सुनो ना।
क्यों नहीं समझते आप मेरी फीलिंग को, मेरे प्यार क्यों नहीं समझते? क्या हर चीज़ खोल के कहना पड़ेगा? आपको मेरी आंखों में नहीं दिखाई देता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ? दिखाई देता है, तुम्हारे आंखों में इतना प्यार दिखाई देता है कि मैं देख करके खुश हो जाता हूँ। मेरी सबसे अच्छी बीवी हो तुम। मतलब आप खुश हो जाओ वो ठीक है, और मैं, मेरी फीलिंग का क्या, मेरे प्यार का क्या? कुछ नहीं। अच्छा सो जाओ। नहीं, बात बताओ, ये कब तक चलेगा ऐसा? कितना टाइम आप निकाली है? 5 साल निकल गए हमारी शादी की, और आज तक कभी कोई बात हुई हमारे बीच में ऐसी? देखो, हमारी फीलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ बच्चे हो जाएं तुम्हें। लेकिन कहते हैं ना, होनी होकर रहे, ना कोई उसे टाल सके, जिसे रखे विधाता ना कोई उसे मार सके। आपकी ये ना शायरी से मैं पागल हो गई हूँ। ये शायरी ना किसी और को सुनाओ, जो मुझे अभी चाहिए वो दो। अरे यार, तुम परेशान क्यों कर रही हो मुझे? तो किसे परेशान करूँ? आपको नहीं करूँ तो? पति है मेरे आप, हाँ, और मेरा पूरा हक है आप पे। मैंने कब मना किया कि मैं पति नहीं हूँ? मैं पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। छोड़ सारी बात, जो मुझे करना वो करने दो। सो जा बाबू, सो जा। आपसे कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होगी शादी करके आपसे। ये तो पूरी लाइफ खराब हो गई शादी करके। आओ आओ। अरे माँ बाप ने कहीं कहाँ मर दिया इनके यहाँ। अरे आओ ना, चिपक के सोते हैं। तो किस्मत ही फूट गई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, इनका दिए में तेल ही नहीं है, कि बस का नहीं है कुछ भी। पता नहीं क्यों शादी कर ली है मुझसे। शादी करना ही नहीं चाहिए था। खाली खा के खराटे मारने के लिए बोलते, बस खराटे मारेंगे बस, और कुछ नहीं। उन्हें क्या पता मेरी फीलिंग का, मैं कितने अंदर से जल रही हूँ। एक एक 2-2 महीने निकल जाते हैं, ये बुढ़ा कहीं का हाथ ना लगाता कभी भी। शादी करने से मैं बर्बाद हो गई पैसे चक्कर में ना। ये पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, 2 ही चीज़ मिल सकता है, ये तो पैसा, ये तो प्यार। ये तो पूरी ज़िंदगी झंड हो गई है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ शर्मा जी, बस मैं निकल रहा हूँ, नाश्ता कर लूँ बस। ठीक है, हाँ सब देख लो, वर्कर की हाजिरी वगैरह देख लो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। अरे प्रिया, मेरा चाय नाश्ता ले आओ भाई। लाई। आप भी पियो ना। अरे पियो। नाराज काहे हो? मुंह लिटका के हरदम रखती हो, जब देखो जब मुंह लिटका ही रहता है तुम्हारा। जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। बात तो ऐसे करते से कुछ मालूम नहीं हो आपको। अरे यार, रात गई बात गई, हर रात के बाद एक उजाला आता है ना। हो सकता है आज फाइनल हो जाए। आपका तो रोज का ही सीन हो गया है, और मूड खराब करने की वजह सिर्फ आप ही हैं। अरे भाग्यवान, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या दे रही हैं आप मुझे? गाड़ी है आपके पास, बैंक बैलेंस है आपके पास, सब कुछ तो है। सिर्फ गाड़ी, बैंक बैलेंस है, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। ये क्यों भूल रहे हैं आप? वो भी मिल जाएगा, समय आने दो, मिल जाएगा। समय आते आते मेरी उम्र निकल जाएगी तब। अरे भाग्यवान, क्या किचकिच करके बैठ जाती हो? एक हंसता हुआ चेहरा तो अपना दिखा दो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप अरे चाहते हंस दो। नहीं हो कि मेरे चेहरे पे हंसी आए। अगर आप चाहते ना, मेरी सारी मांगे पूरी करते। या मुझे क्या चाहिए लाइफ में वो आपको पता होनी चाहिए। सबको देने के बावजूद मैं अधूरी हूँ। वो प्यार, वो खुशी नहीं मिल पाई जिसकी जरूरत है मुझे। चलो ठीक है, आज रात में दे दूंगा बस। अब तो हंस दो। जब मेरी खुशी पूरी करेंगे तब हंसूंगी, तब की तब बात करना। तुम हंस दोगी ना, मैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देख के जाऊंगा तो मेरा सारा दिन अच्छा जाएगा। क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं हंसूं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या फर्क पड़ता है आपको? आप तो वही करेंगे जो आपका दिल करता है। अच्छा ठीक है, एक बार हंस दो, मैं जाऊं। प्लीज हंसी वसी नहीं आती। प्लीज प्लीज।
कहा ना मुझे हंसी नहीं आती। एक बार हंस दो, झूठी हंसी हंस दो, मैं खुश हो जाऊं। देखो कोई आया लगता है, इस समय कौन आ गया? देख लो जाके। जी कौन है आप? जी चाचा जी से मिलना था। चाचा जी? हाँ, इस घर के मालिक क्या नाम है? अभिशंबर नाथ। जी जी जी, आइए आइए। जी। कितना मस्त लड़का है यार, क्या इसकी बॉडी है, इसने अपने आप पे कितना वर्क किया है। क्या खाता होगा ये, काश ये बॉडी मुझे मिल जाए। उसे इतना प्यार करूंगी ना, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या लड़का है। प्रणाम चाचा जी। अरे खुश रहो राजू, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अचानक? हाँ, आपका तो कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा आजकल। मैं बोला देखता हूँ चाचा जी का क्या हाल चाल है। अरे बेटा क्या है ना, बिजनेस में इतना बिजी हो गया हूँ। अभी एक फैक्ट्री थी, अभी 3 फैक्ट्रियों का काम संभालना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा है फिर चाचा जी, आपकी तरक्की हो रही है। अब तुम आ गए हो ना परमानेंट? नहीं, मेरा कुछ दिन के लिए शहर में काम है, तो कुछ दिन रहूँगा फिर चला जाऊँगा गाँव। देखो, शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है? और काम वहाँ नहीं करना है, अपनी 3 फैक्ट्री संभालना है तुमको। ये तो अच्छी बात है चाचा जी। MBA कंप्लीट है ना तुम्हारा? हाँ हाँ, कंप्लीट है। हाँ, तो बस तुम अब यहीं रहोगे। चलिए, अच्छी बात है चाचा जी, अगर मुझे यही जॉब मिल जाए तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा। अब चाचा जी ये कौन है? अरे बेटा तुम्हारी चाची जी हैं। नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। बताया नहीं आपने शादी कर ली? मैं तो कुछ लेके आता ना गिफ्ट चाची के लिए। छोड़ो। अरे प्रिया, हाँ ये मेरा सगा भतीजा है राजू। अच्छा, नमस्ते। बहुत प्यारे हैं। हाँ, और अभी यहीं रहेगा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 3 कंपनी मुझसे संभाली नहीं जाती है। अब राजू आ गया है ना, आपका हाथ बटाएगा। क्यों राजू? जी जरूर। मैं मैनेजर के लिए एडवर्टाइज देने वाला था, हाँ। लेकिन MBA ये किया है तो दूसरे क्या जरूरत है? हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों नहीं, राजू ही कर लेगा काम। बस, तो बेटा तुम्हें यहीं रहना है। हाँ? अभी जा करके फ्रेश हो लो, ठीक है? जी। चाची तुम्हें सब समझा देंगी और कमरा भी दिखा देंगी। अब तुम्हें यहीं रहना है। भाई साहब को मैं फ़ोन कर दूंगा कि राजू अब यहीं रहेगा। ठीक है चाचा जी। अच्छा प्रिया, मैं चलता हूँ। वाह, हंसी तो आ गई, भतीजा है ना। चलो बेटा। हाँ? जी चाचा जी। ओके। और राजू, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई ना आपको? हाँ जी, नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी सब ठीक है घर में? हाँ जी, बस बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट है? कंप्लीट। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या प्लान है आगे का, क्या करना चाहते हो? अब देखिए, चाचा जी ने तो जिम्मेदारियाँ सौंपी दी है, हाँ, कंपनी में हाथ बटाएंगे। नहीं खुद से भी कभी सोचा होगा ना मुझे ये करना है, तो कुछ देखते हैं, अगर कंपनी से कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ तो फिर एक और नई कंपनी खोल देंगे। हाँ ये सही रहा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो लो, नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ जी। ठीक है, आ जाओ। राजू, क्या बात है, फोन में लग रहे हो? अरे नहीं, कुछ किसी नहीं। गर्लफ्रेंड का फोन आया है? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, वो फ्रेंड ये था लो। मेरा। ये क्या है चाची जी? क्या है? कुछ नहीं है, हल्का सा। अरे नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, आपको पता ही तो है। किसने बोला ड्रिंक है? जूस ही तो है, पकड़ो। कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं है, गलतफहमी हो गई आपको। चलो लो फटाफट। वैसे भी शादी की आज 5 साल हो गए हमारी, और 5वें साल का सालगिरह है। ओहो, कांग्रेस फिर। हाँ, तो खुशी का दिन तो है ही है ना। चलो लो इसको। लेकिन चाची जी, मैं ड्रिंक अब नहीं करता लो हूँ। ना, लो इसको, खाओ पहले। बोलते बहुत है यार, खाओ जल्दी से और फटाफट लो इसको। लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना? मैं अरे बाबा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं इसे रोज लेती हूँ, ठीक है? रोज। जो मेरे चेहरे पे तब ग्लो है, बॉडी पे निखार है, सब इसी की वजह तो है। तुम्हारे अंदर भी ग्लो आ सकता है और बॉडी पे निखार आ सकता है। सच में क्या? हाँ बिल्कुल, लो सही।
तो आप भी लीजिए ना फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, साथ तो दूंगी ना आपका। चीयर्स। ये तो बहुत कड़वा है चाची जी। अरे नहीं राजू, क्यों ऐसा आपको लगा? मैं तो रोज ही लेती हूँ, बिल्कुल अच्छा है। नहीं, टेस्ट मुझे कितना अच्छा है इसका। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं पीऊंगा, बस हो गया बहुत। ये लो खाओ, मना मत किया करो कोई चीज का। आप एक काम कीजिए, चाचा जी आएंगे, उनके साथ बैठ के ना आराम से पी लेना, मैं ज़्यादा नहीं अरे पी क्यों पाऊंगा। उनका नाम लेके मेरे मूड के ऐसे वैसे कर रहे हो? तो नाम मत लो ना यार, 5वीं सालगिरह है अब, तो वो वाली एनर्जी खत्म हो चुकी है उनके अंदर, और मेरे अंदर आज भी वही 16 साल वाली एनर्जी है। लेकिन चाची जी आप ये सब बातें मुझे क्यों कह रही है? क्या कहना चाहती हैं आप? क्योंकि आप ना वही 16 साल वाले लड़के लगते हो। वैसे ये आपकी एज देख के 22-23 से लग रहा है मुझे, 24 मान लो। तो आपसे नहीं कहूँगी, किससे कहूँगी? वैसे भी आपकी उम्र की जब मैं थी ना, कितने को पागल कर रखी थी मैं। जब से आपके चाचा शादी हो गई ना, मेरी ज़िंदगी की झंड हो गई है, सच में बोल रही हूँ। लो। अरे चाची जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ये शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो शादी हो गई, अब क्या चेंज हो सकता है? तुम नहीं मिले ना, नहीं सोच लेती मैं। तुम्हारे चाचा जब से मिले हैं ना, मेरी फीलिंग, जज्बात, प्यार सब खत्म हो गए यार। फीलिंग ही नहीं मेरे अंदर। अब क्या ही कहूँ, शादी हो गई तो निभाना तो पड़ेगा ना। जैसे तैसे काट रही हो जिंदगी अपनी। लेकिन चाची जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। ये बताऊँ, सब कुछ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम कर सकते हो। देखो मैं आज भी वैसी हूँ जैसे 5 साल पहले थी। बस फर्क इतना है, तुम्हारे चाचा के साथ नाम जुड़ गया तो उनकी बीबी कहलाती हूँ, वरना इसको हटा दूँ ना तो वो भी नहीं है। नहीं चाची जी ये गलत है, मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज़। देखो प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है? कुछ देर के लिए भूल जाओ कि आपके चाचा भी कुछ हैं या कुछ लगते हैं आपके। ये समझो मैं आपकी सब कुछ हूँ। आप नाम ले सकते हो, मेरे चाची उची मत बोलो, सीमा बोलो मेरे को, सीमा प्यार से। चाहो तो डार्लिंग बोल सकते हो मुझे। नहीं मुझसे नहीं होगा ये, माफ़ कीजिएगा मुझे। अच्छा सारी बातें छोड़िए, ये लो उसको पियो, पियो ना। इतनी नखरे करते हो बाबा, पी लो। लेकिन नशा हो जाएगा ना तो गलत हो जाएगा। मैं नशा तो यहाँ होगा, इधर उधर नहीं होगा। नशा तो यहाँ पर है, इधर देखो ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है चाची जी। मैं और प्यार समझा रही, कब से मान जाओ, बातें नहीं खत्म होती लड़के की। मेरे को सोने जाना है, मैं जा रहा हूँ सोने। सुनो, छोड़ नहीं जा सकती मुझे, मैं तुम्हें ले चल रही हूँ। मुझे सोना है बस। मैं ले चल रही हूँ ना बेडरूम में, चलो मेरे साथ। अरे आराम से, क्या कहाँ लेके आ रही हो मुझे? संभाल के बैठो। मुझे सोने जाना है प्लीज़। हाँ सो जाए ना। अलाउ मैं आपके कपड़े चेंज कर देती हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। अरे राजू, कपड़े चेंज कर देती हूँ ना मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई ये बताइए पहले। मैं कहाँ क्यों ले आई हूँ, मैं यहाँ क्यों लाई हूँ, ये तुम सब जानते हो क्यों लेके आई हूँ। और मुझे पता है तुम होश में नहीं आओगे मेरे पास, इसलिए मुझे ड्रिंक का सहारा लेना पड़ा। राजू तुमको तो पता है ना, तुम्हारे चाचू मुझे प्यार नहीं करते, और मैं प्यार के लिए तरस रही हूँ। तुम समझ रहे हो ना मेरी तड़प को? मुझे लगता है तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नहीं मुझे नहीं चाची, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। देखो ये पाप है, ये पाप मैं नहीं कर सकता। अरे कुछ पाप नहीं है, जब मैं राजू तो किस बात की पाप? कुछ पाप नहीं है। तुम आ जाओ मेरे पास, करीब आ जाओ। छोड़िए मुझे जाने दीजिए। राजू दिल मत तोड़ो मेरा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। राजू देखो ना मेरी तरफ, आखिर क्या कमी मुझ में? राजू शादी कितने साल हो गए हैं, तुम्हारा चाचू मेरे जीवन के देखा तक नहीं आज तक। और जानते हो मुझे बच्चे भी चाहिए, अब आज तक मैं माँ नहीं बन पाई। अरे तो चाचा जी को बोलिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो आपके चाचा अगर इस बात को समझते तो मैं उन्हीं से कहती, पर वो नहीं समझते मेरी फीलिंग को। आप समझते हो ना मेरी फीलिंग को?
समझते हो ना, तो प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ, प्लीज़ मुझे प्यार करो। मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखा है मुझे खुद से बर्दाश्त नहीं होता। आप जानते हो ना कि चाचू मुझे प्यार नहीं करते। मेरी प्यास बुझा दो ना। हेलो, चाचा जी कहाँ हैं आप? मैं तो बाहर हूँ, बोलो बेटा। चाचा जी आप घर आइए, प्लीज़ घर आ जाइए आप। अरे बेटा, मुझे भी 2 दिन लगेंगे। चाचा जी आप घर आ जाइए, मैं गांव जा रहा हूँ। ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई? चाचा जी बात ही ऐसी हो गई है, अब मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। कल रात को चाची ने मेरे साथ ड्रिंक पिला के मुझे क्या क्या करवाई मुझसे, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है चाचा जी। बकवास करता है। मेरी बीवी ऐसा कर सकती है क्या? चाचा जी मैं सच कह रहा हूँ। देखिए आपको विश्वास नहीं है ना तो मैं गांव चला जाऊंगा। गांव क्या जाएगा? मैं तुझे जेल करवाऊंगा अगर ये बात झूठी हुई तो। मुंह तोड़ दूंगा तेरा, बदतमीज कहीं का। चाचा जी अच्छा ठीक है, आप घर आइए और ना अपनी आंखों से सब कुछ देख लीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। आप आज के आज ही घर आइए और अपनी आंखों से सब सच्चाई देखिएगा। अच्छा ठीक है, रख फोन, मैं कोशिश करता हूँ आने की। ठीक है जल्दी आइए। राजू, राजू। चाची जी आप? अरे हाँ मैं। क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हैं आप? वैसे सोते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे आप। चाची जी और ये डोले शोले, ये दौर भी अच्छे लग रहे थे। चाची जी बस कीजिए ना, बहुत हो गया। अब एक बार जो हो गया। देखो अब तो पड़ गई मुझे आदत। ये आदत ऐसी है, जब तक आपको जी भर के देख ना लूँ और छू ना लूँ तो लगे क्या करूँ, मजबूरी है, समझा करो ना। ये गलत है, मैं अब और नहीं कर सकता हूँ चाची, प्लीज़ मैं नहीं कर सकता ये सब, छोड़ दीजिए मुझे। लो मैंने छोड़ दिया। राजू देखो जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे, नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, ये गलत है। मैं चाचा के साथ और गलत नहीं कर सकता हूँ। एक बार मैंने गलती कर ली, पाप कर लिया, अब नहीं करूँगा। अरे क्या उस बुढ़े का नाम चाचा चाचा क्या चिल्लाते रहते हो यार? वो 50 साल पार हो रहे हैं, ठीक है? उनकी बस का कुछ है नहीं। ये पता बुलाने का प्लानिंग मेरा था। तुम्हारे चाचा ऐसे कोई जिक्र है, तुम्हारी फोटो दिखाई, तुम्हारी फोटो देख के मेरा तो दिल ही आ गया तुम पे। मैंने बुलाया तुम्हें, मेरा एहसान मानने की वजह तुम चाचा का, मेरा एहसान मानने की वजह तुम चाचा का माला जप रहे हो। तब तो मैं बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अगर आपकी ये प्लानिंग थी ना तो इसका भांडा फोड़ दूंगा मैं। मुझे छोड़ दीजिए आप। अगर तुम जान ही गए हो ना ये चीज़ प्लानिंग है, तो हाँ है, प्लानिंग है। चीज़ मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं की, लाज शर्म है कि नहीं? इस तक घोट के पी गई, मुझे शर्म आ रही थी। भतीजे के साथ ऐसा कुकर्म कर रही है। क्या करूं, तुझे तो बीबी कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। वो तुम्हारा भतीजा है। तुमको शर्म आती मुझे बीवी कहते हुए? मुझे भी शर्म आती तुम्हें पति कहते हुए। ये जो आज तुम देख रहे हो ना, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। जानते हो क्यों? शादी के हमारे 5 से 6 साल हो गए, अगल बगल समाज में दुनियादारी में सबके बच्चे हो गए, और मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद मुझे प्यार का एक सुकून का पल भी नहीं मिला। मैंने क्या ही मांगा आपसे? ये प्रॉपर्टी, धन दौलत किस काम का जब मुझे प्यार ही नहीं मिल सकता? जानते हैं
इसका आपने फोटो दिखाया था ना मुझे, इसकी फोटो देखने के बाद मेरा दिल आ गया, मुझे इससे प्यार हो गया। अगर आपको देखना है देखो, नहीं देखना तो कान में आंख में सब जगह पट्टी बांध लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दे सकते हो तो पति का सुख दो, नहीं दे सकते हो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार किया। प्यार किसी भी एज में हो सकता, मुझे भी हो गया। मुझे नहीं दिखाई दे तुम्हारा भतीजा है, भाई है, बेटा नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है मैं उससे प्यार करती हूँ, सिर्फ प्यार। बदतमीज, बोले ही जा रही है। मैं चुप होके सुन रहा हूँ तो ये बोले ही जा रही है। आपने मुझ पे हाथ उठाया, गलती सारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं, मैंने प्यार किया, हाँ किया, मैं कबूल करती हूँ मैंने इससे प्यार किया। क्या गुनाह किया? प्यार के 2 पल गुजारे आप मेरे साथ, नहीं ना? तो मैंने अपने जीवन साथी, अपना प्यार, अपना पार्टनर चुन लिया। आपको रखना है मुझे इस घर में रखिए, नहीं रखना दफा कर दीजिए, मैं इसके साथ जा रही हूँ। रिया, समझो मेरी बात को। आप नहीं समझते मेरी फीलिंग को, तो मैं क्या करूं? राजू, मैं तुझे प्यार कर, तुझे कबूल है या नहीं, यस या नो का जवाब दे इसे। मुझे माफ़ कर दीजिए चाची, चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद ये सब नहीं होता। मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। प्यार नहीं करते? राजू तो क्या कह रहा है? कह रहा है तो मुझसे प्यार करता है? नहीं चाची जी, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, बस एक बार गलती हो गई थी मुझसे, बस मुझे गाँव जाना है, मुझे गाँव जाने दीजिए चाचा जी प्लीज़। सुन तू मेरी बात सुन, मेरी कोई गलती नहीं है। तूने मुझे जैसा बताया था वैसा मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है? इसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बेटा मैं पैसा कमाने में लगा हुआ था, मैं इसका ध्यान ही नहीं रख पाता था। मैं भूल गया था कि एक औरत को पैसा, रुपया, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मोटर, बंगला, इसके अलावा जो सुख चाहिए उसे मैं नहीं दे सका था। जो भी है चाचा जी, आप आपस में खुश रहिए, बस मुझे गाँव जाने दीजिए, माफ़ कीजिएगा। राजू, नहीं राजू, राजू मेरी बात सुन, तू कबूल कर इनसे, तू प्यार करता है ना मुझसे? नहीं करता मैं प्यार, बस प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, राजू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हें भी नहीं। देखा, मेरा भतीजा सही था, उसने मुझे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था कि चाची जी मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी प्रिया, जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी भी गलती नहीं देता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, और आज तक जो सुख तुम चाहती थी मुझसे मैं नहीं दे सका, लेकिन आज के बाद तुम्हें वो सारा सुख दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे में हर वो ताकत है, मैं तुझे बच्चा दे सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ? दे सकते हो, फिर भी तो नहीं दिया 5 सालों में। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर माँ बना दूंगा। सुनती आ रही हूँ ये 5 सालों से। जेवर, कपड़ा, धन दौलत क्या करूंगी मैं जब प्यार ही नहीं दे सकते तो? प्रिया, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उस माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, अब तक जो नहीं हुआ अब वो सब कुछ होगा, और मैं तुझे माँ बना दूंगा। तेरे ऊपर से जो कलंक है बांझ का वो हटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, विश्वास कर मुझ पर प्रिया, विश्वास कर। सॉरी, मैंने तेरे पर हाथ उठाया, मर्द हूं ना, वो सब नहीं सुन सकता जो तू मुझे सुना रही थी। विश्वास कर, विश्वास कर मुझ पर, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने वादा किया, इस वादा पे कायम रहना। एक मौका आपको जरूर दूंगी मैं, ठीक है? चल।